एक छोटे से गांव में एक दादी अम्मा रहती है और उसके दो पूते होते हैं। उसका बेटा और बहू एक्सीडेंट में मर गए होते हैं और दादी अपने पूतों से बहुत प्यार करती है और बड़ा उनका ख्याल रखती है। रात को दादी अपने पोतों को कहानी सुनाती है और पोते भी अपनी दादी के साथ बहुत प्यार करते हैं। दादी का शौहर नहीं होता और दादी का बस यही सहारे होते हैं। दादी चाहती है कि ये दोनों पढ़ लिख कर कोई अच्छे से बिजनेसमैन बन जाएं। एक दिन दादी उनको स्कूल छोड़कर खुद उसके बाद वो लोगों के घर में काम करने जाती है। दादी बेचारी से काम नहीं होता, लेकिन फिर भी वो मुश्किल से काम करती है ताकि मेरे पूते पर लिख जाएं। दादी ने 3-4 घर पकड़े होते हैं जहां वो काम करती होती है। कोई भी उसको बातें सुनाता है, हर कोई उसको जलील करता है, लेकिन वो फिर भी अपनी पोतों की खातिर काम करती है। एक दिन एक घर में दूसरी काम वाली अपने मालकन की अलमारी से कुछ सोना चराती है और उसे दादी देख लेती है और दादी उसे बोलती है, ये वापस रखो वरना मैं बता दूंगी। और वो जल्दी से दादी को सोना पकड़ाती है और शोर मचाना शुरू कर देती है। इतने में मालकन आ जाती है और लड़की कहती है, मालकन, ये बूढ़ी औरत ने अब का सोना चराया है, मैंने खुद उसको देखा है। मालकन अपनी दूसरी काम वाली पर यकीन कर लेती है और वो इसको बोलती है कि ये बूढ़ी औरत को धक्के देकर बाहर निकालो, अब तो मैं उसको पैसे भी नहीं दूंगी। और वो लड़की बूढ़ी औरत को धक्के देकर बाहर निकालती है और दादी इसको रो रो कर बोलती है, मैं तुम्हें कभी मुआफ नहीं करूंगी, अल्लाह करे जैसा तुमने मेरे साथ किया है वैसा ही तुम्हारे साथ हो। और दादी वहां से रोती रोती चली जाती है। और दादी जब घर रोती आती है तो होते देखकर बहुत परेशान हो जाते हैं और वो दादी के गले लग जाते हैं। फिर दादी अपने पूतों की खातिर उनके सामने ठीक हो जाती है जैसे दादी को कोई दुख नहीं। और अकेले में दादी दुआ करती है कि या अल्लाह, हमें कभी किसी का मोहताज न बनाना, हमें इतना अपने खजाने में से दे कि ताकि हम किसी से भीख न मांग सकें। एक पल के लिए दादी अपना दुख भूल जाती है। फिर इसको याद आता है कि खाने में तो अब वो ज्यादा कुछ रहा नहीं और मालिकी ने तो मुझे पैसे भी नहीं दिए थे, अब मैं कैसे गुजारा करूंगी। खैर, थोड़ा बहुत जो खाना बच्चा होता है वो बच्चों को खुला देती है और दादी अपने बेटे की कब्र पर जाकर बहुत रोती है। लेकिन दादी कहती है, मैं हिम्मत नहीं हारूंगी, मैं तुम्हारे बच्चों को भूखा नहीं सलाऊंगी। और फिर दादी वहां से चली जाती है और दादी कंस्ट्रक्शंस वाले के पास जाती है और उससे बोलती है, मुझे काम दे दो, मैं काम करना चाहती हूँ, मुझे बहुत सख्त जरूरत है इस काम की। और फिर दादी कोई काम मिल जाता है। सब लोग दादी की तरफ देख रहे होते हैं कि ये इतनी बूढ़ी औरत बेचारी लगी हुई है। दादी काम में लग जाती है, लेकिन काम बहुत मुश्किल वाला होता है। लेकिन दादी फिर भी हार नहीं मानती और वो काम करती है। दादी बस जल्दी जल्दी से अपना काम खत्म करती है। फिर उसको पैसे मालिक देता है और वो बहुत खुश हो जाती है पैसे देखकर। दादी बहुत थकी होती है, लेकिन उसके चेहरे पे मुस्कुराहट होती है। उसको खुशी होती है कि मैं अपने पूतों के लिए कुछ कर सकती हूँ। फिर वो एक दुकान पर जाती है और वहां से घर का राशन सारा लेती है, जितने पैसे होते हैं दादी के पास। दादी सारा राशन उठा लेती है और फिर घर की तरफ चल पड़ती है। दादी बहुत खुश नजर आ रही होती है। सब लोग देख रहे होते हैं कि ये आज बूढ़ी औरत बहुत खुश है। खैर, दादी घर आती है और पूते इसके गले लग जाते हैं तो दादी अपने पूतों से मिलकर बहुत खुश होती है। फिर दादी मजे का खाना बनाती है और ये तीनों मिलकर खाते हैं। फिर दादी कपड़े धोकर खुलाती है और बच्चे खेल रहे होते हैं। दादी ने आधी से ज्यादा जिंदगी अपनी अकेले गुजारी होती है और अब वो पूतों के साथ बहुत खुश रहना चाहती है। दादी अपने पूतों के साथ रात को बस्तर में गपशप मार रही होती है और फिर वो अपने पूतों को कहानी सुनाती है, बहुत मजे की। और पूते कहानी सुनते सुनते सो जाते हैं और दादी सोच में पड़ जाती है। और दादी सोचती है, अभी तो मैं अपने पूतों का कर लेती हूँ, अगर मैं न रही तो उनको कौन देखेगा, उनका ख्याल कौन रखेगा। फिर सुबह हो जाती है और दादी बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजती है और फिर अपने काम की तरफ चल पड़ती है। बारिश बहुत तेज हो रही होती है और दादी अम्मा काम के लिए जाती है और वहां काम कर रही होती है। बारिश में काफी एंटें उठाती है और वो ऊपर जा रही होती है। दादी इतनी जोर से गिरती है कि उसकी कमर पर भी चोट लगती है और दादी बहुत रो रही होती है। इतना रो रही होती है कि उसको होश नहीं होता और वो बेहोश हो जाती है।